साथियों, सभी साथियों को, देशवासियों को और दुनिया के सभी लोगों को जय गौ माता, जय गोपाल। जोरकी ढाणी गोधाम कटरातल सीकर की ओर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज भारतीय संस्कृति पे आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मानव के स्वभाव में उसकी वेशभूषा पे, उसकी भाषा पे और उसके खान पान पे पूरी जिंदगी प्रभाव रहता है। मैं आप लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में, इस भारत की धरा ने, मनुष्यों ने, महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक आदर्श मार्ग दिया, जो संपूर्ण विज्ञान के दृष्टिगत दिया, उसको आप आधुनिकता के चक्कर में इतने जल्दी नहीं भूलें, क्योंकि ये भूलना पतन की ओर अग्रसर होना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पहनावा में पूरा विज्ञान था, हमारे खान पान में विज्ञान था, हमारे स्वभाव में विज्ञान था। हम संपूर्ण वैज्ञानिक थे। इस आधुनिकता के चक्कर में, इजी जीवन के चक्कर में हम हमारे जो स्थायी जीवन था, हमारा जो अच्छा जीवन था, उसको छोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि उस और मैं आपको एक नमूना बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में, अब आप इस गेट को देखेंगे, ये करीब 200 साल पुराना गेट है। और मैंने जब हिस्ट्री का अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि भारत के इतिहास में किसी भी कालखंड में एक पल्ले का गेट नहीं था। राजा से लेके रंक तक, झोपड़ी से लेके महल तक, सबके 2 पल्ले होते थे। इस 2 पल्ले का कारण क्या था? क्या उनको गेट बनाना नहीं आता था एक पल्ले का, या उनके पास संसाधन नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन एक बात उनको विज्ञान का पता था कि एक पल्ला जो है वो घर के लिए ठीक नहीं है, मानसिकता के लिए ठीक नहीं है। तो ये घर क्योंकि जोड़े से चलता है, एक से नहीं चलता है। और जब जोड़ा ही घर में नहीं है, गेट ही आपके एक है, तो फिर मिलान किसका होगा? मिलान नहीं होगा तो फिर स्नेह कहाँ से आएगा? ये जो मिलने से जो स्नेह उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो घरों से गायब होता जा रहा है। उसका कारण है कि मिलान नहीं है, एक ही गेट है, एक ही मन है। तो 2 मन जब आपस में मिलते हैं तो फिर जो है संपूर्ण जीवन बनता है। तो उसी के तहत आप देखेंगे इसके ये 2 पल्ले हैं। अब इन 2 पल्लों से जब 2 गेट खुलते हैं तो जो है ये 2 गेट वापस बंद होते हैं, तो 2 से एकाकार होकर के ग्रस्त की जो है संरचना होती है। और इसमें आप देख रहे हैं इसकी हाइट छोटी है। हमारे इसके कई कारण रहे, जिसमें मूल कारण जो रहा है वो ये रहा है कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति झुक करके आ रहा है तो वो आपका है, और आप झुक करके निकल के उसका वेलकम कर रहे हैं तो आप उसके हैं। दूसरा, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी उस समय माना गया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आम जगह नहीं माना गया। इसके मूल में जो है वो झुकने और अपने वेलकम से ही इसको दृष्टिकोण किया गया है। अब आप हमारा ये जो आप देख रहे, इसमें मैंने ये जूती जो है इसीलिए खोली कि हमारे यहाँ इसमें अंदर प्रवेश इनका नहीं है, बाहर से जो भी पहन के आए उनको बाहर ही खोलना पड़ता है। अब आप इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा गाय के गोबर का लेपन है, जिसके बारे में मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों ने इस पे कहा है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि 3 काम इससे नहीं हो सकते, जो है बहुत अलग से होते हैं। एक तो इस पे बैठने के बाद कोई हानिकारक कीटाणु नहीं फैला सकता, एक अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं हो सकता, और इसमें भोपाल त्रासदी कांड इसका साक्षी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, 365 दिन 24 घंटे ये पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ती है, सकारात्मकता छोड़ती है, जिससे ही मनुष्य का कल्याण होगा। ये मन का खेल है, मन को संतुष्ट करने के लिए सकारात्मक वातावरण की जरूरत पड़ती है। और इसमें आप देखेंगे कि हमारा ये बाथरूम है। इस बाथरूम में हमने दोनों सुविधाएं दी, आप दिखाएंगे। इसमें हमने उखड़ू बैठने का भी सिस्टम रखा है, और इसमें जो है आधुनिक तरीके से बैठने का सिस्टम रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं धीरे धीरे आधुनिक लोग भी अपनी जड़ों की ओर वापिस आ जाएं। हमारे पास में जो विदेश से जो लोग आते हैं वो हमारी संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं,
मैं बहुत सारे नवयुवकों नवयुवतियों से पूछता हूं कि भारत क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा यही सब देखने और सीखने के लिए आना चाहते हैं। तो हमारे शहरों में रहने वाले नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक बार अपनी जड़ों की ओर आएं, पेड़ों से प्रेरणा लें। पेड़ पत्ते बदलते हैं, टहनियां बदलते हैं, रूट्स नहीं बदलते। और ये आपका रूट्स है, ये आपकी जड़ें हैं, ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये गांव, ये इनको सबको देखो, संभालो, नहीं तो फिर आने वाले समय में हम हवा में लटके रह जाएंगे और पतन निश्चित हो जाएगा। इसी आशा के साथ आपको फिर मैं और दूसरे वीडियो से भी वाकिफ कराऊंगा। आज इसी पे इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।